राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित श्रीमान नीरज शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हमारे बीच मौजूद इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र की नारी शक्ति, जिनका सहयोग हमें इस राष्ट्रीय सेवा योजना के जो शिविर है इसको चलाने के लिए भरपूर इनका सहयोग हमें रहता है। मैम, छोटा सा हमारा ये समिति चिन्ह है। मेरा अनुरोध रहेगा विप्लव से कि वे श्रीमती रीता भिष्टा जी को समृद्धि चिन्ह भेंट करें। मैम, आप सभी का सहयोग हमारे शिविर को पूरा करने के लिए हमेशा रहता है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के लिए आज एक गौरव के क्षण। इस क्षण में हमारे बीच मौजूद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए, जिन्हें अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। हमें फख्र होता है कि ऐसी शख्सियत आज हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के इस 7 दिवसीय शिविर के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद है। श्रीमान जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति से आज हमारा ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र का ये आदर्श प्रवेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और गर्व की बात यह है कि नीरज शर्मा जी हमारे इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र से निकले हुए एक अनमोल हीरे हैं। अपनी मेहनत और लगन के बदौलत इन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। नीरज जी, आपके व्यक्तित्व को संवारने के लिए हमारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का भी थोड़ा सा योगदान रहा है। मुझे मालूम है कि आप यहाँ के सबसे बेस्ट फ्रेंड से भी यहाँ के रहे हैं हमारे इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र। तो इसीलिए जब हम अपने यहाँ पर मुख्य अतिथि की लिस्ट बना रहे थे कि किसे हमें यहाँ पर अपने कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाना है और किन्हें हमें यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के तौर पे बुलाना है, तो सबसे पहला जब हमारा जो हमारे जहन में जिनका नाम आया वो थे नीरज शर्मा जी और डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, क्योंकि इन्हें अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों के लिए ही इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति सम्मान दिया गया। नीरज जी, आपके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि खुदा ने बेशकीमती न गिने निहायती चंद बनाए हैं। खुदा ने बेशकीमती न गिने निहायती चंद बनाए हैं, उनमें से जो नायाब है आज हमारी महफिल में आए हैं, आज हमारी महफिल में आए हैं। आज हमारे इस राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह है। श्रीमान जी, हम इस समारोह को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे, परंतु अभी एक दिन बाद हमारे यहाँ पर हमारा वार्षिक पारितोषिक समारोह भी होने जा रहा है। सारे बच्चे और सारे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं, वो सारे के सारे उन्हीं कार्यों में व्यस्त है। इस वजह से हम इस राष्ट्रीय सेवा योजना के जो हमारा ये कार्यक्रम है समापन समारोह का, हम उस भव्य तरीके से इसको नहीं मना पा रहे थे। जितनी भी तरह की तैयारियां हमने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों ने यहाँ पर इस 7 दिवसीय शिविर में करी है, उन सभी तैयारियों को भी हम अपने जो वार्षिक पारितोषिक समारोह है उसी में हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हमने इन बच्चों ने इन 7 दिवसीय शिविर में यहाँ पर सीखा है। हमने शुरू से ही चाहा था कि इस शिविर के समापन समारोह में आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं, ताकि हमारे ये स्वयं सेवी आपके बारे में संपूर्ण तरीके से जान पाए कि आपकी क्या क्या आपका जो सफर रहा है वो किस तरह से रहा है, और राष्ट्रपति अवार्ड तक जो सम्मान आपको मिला है उस सम्मान को लेने के लिए आपने किस किस तरह से कदम कदम बढ़ा करके आप आगे बढ़ते रहे हैं, वो सब कुछ आप
आज हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों के साथ साझा करें, ताकि आपसे प्रेरणा लेकर के ये भी उस अवार्ड को पाने के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू करें। एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान घनश्याम जी का। जब से हमारे ये राष्ट्रीय सेवा योजना का ये जो 7 दिवसीय शिविर है, जब हमने इसकी शुरुआत रखी थी, तो क्योंकि मुझे भी खास पता नहीं था कि बच्चों को किस तरह से खाने पीने के मैनेज करना है, किस तरह से कितना सामान हमको लाना है, तो बच्चों के साथ में करके बच्चों को भी हमने घनश्याम सर के साथ बिठाया कि बेटा किस तरह से हमने लिस्ट बनानी है, किस तरह से हमने सामान को परचेज करना है। तो जितना भी खाने पीने का जितना भी यहाँ का हमारा जो जितना भी अरेंजमेंट है वो श्रीमान घनश्याम जी द्वारा ही किया गया था। और जहां तक बात करूं मैं अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना की के साथ जुड़ने वाली इन महिला प्रवक्ताओं के बारे में, जितने भी कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े रहते हैं, इनकी भागीदारी हर एक कार्यक्रम में रहती है। चाहे कभी हमारा कोई रेगुलर एक्टिविटीज वाला कोई कार्यक्रम रहता है, वहां पर भी या राष्ट्रीय सेवा योजना की 7 दिवसीय शिविर में ये सभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहते। चाहे वो नाइट फंक्शन की बात करें, क्योंकि 2 दिन मैं देख रहा था, ये हमारे साथ शाम के फंक्शन में भी बच्चों के साथ यहाँ पर पूरे समय रहे, ताकि बच्चे भी वहां पर एंटरटेन कर सके। आप खुद भी ये यहाँ पर इन बच्चों के लिए प्रेरणा बन करके हमारे बीच आए। और एक बात और भी मैं मंच के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। श्रीमती विजय लक्ष्मी जी ने इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के जो लंच है उनके लिए 2100 रुपए कल हमें दिए थे। मैं आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, इसी मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमती अनीता पिष्टा जी का। आपने भी हमारे इन बच्चों के लंच के लिए 1100 रुपए हमें दिए हैं। एक बार मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमती अंजू मुखिया जी का। आप भी कल पूरी शाम भर हमारे साथ यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चों के साथ यहाँ पर जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमारे बच्चों के लंच के लिए 1000 रुपए हमें दिए। आपका भी एक बार फिर से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित नीना शर्मा जी को कि वे हमारे इन बच्चों का मार्गदर्शन करें। Namaste and good evening, good afternoon to one and all present here, respected NSS program officer and other staff. तो जैसा कि आप लोगों को मुझे देख के लग ही रहा होगा कि मैं कोई वैसा प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं चाहूँगा, मैं नहीं चाहता था कि कोई भव्य हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन जितने यहाँ बच्चे हैं मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वैसे जो पीछे बैठे हो अक्सर एक दूसरे को पोक करते रहते, कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि हो सकता है फिर मैं आपको ना मिलूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे को थोड़ा ध्यान से सुने और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। लेकिन क्यों ध्यान से सुने, इसके लिए भी मैं रीजन बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए एक रीजन मैं पहले आपको बताऊंगा, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था। वो थे नाटा सर, अभी भी वो पीछे प्रोग्राम ऑफिसर है सीमा में। तो उन्होंने कहा था जब कोई आगे जाता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, तो वो सिर्फ आपको उस आधे घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में उस व्यक्ति ने जितना भी अपने उस टाइम तक के जीवन में किया है उस सारा सीखने को मिलता है। तो आपको भी जो मैंने यहां से लेकर वहां तक किया है तो आपको अभी सीखने को मिल सकता है, लेकिन आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों का ध्यान यहाँ होगा तो मैं भी आप लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों का ध्यान अलग अलग होगा तो शायद मैं उस लेवल का आपको ना समझा पाऊं जो मैं समझा सकता था या बता सकता हूँ। मैं आप लोगों को कैरियर एडवाइस नहीं दूंगा, वो तो तब दे सकता हूँ मैं जब मैं कोई 40-50 या एक अच्छा कैरियर बना। लेकिन जो मैंने अभी तक किया है, जो मैंने अभी तक अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। दूसरा क्या रीजन है, क्यों सुनेंगे आप लोग? तो जो मैं आगे आया हूँ, मैं हमेशा से ऐसा नहीं कि आगे आऊँ और बोलने लग जाऊँ जिस तरह से भी बोल रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा शर्माने वाला बच्चा था कि अगर क्लास में मेरे को आंसर भी आता है तो लड़कों की ही क्लास में अगर मेरे को आंसर आता है तो भी मैं अपना हाथ खड़ा नहीं करता था, मुझे डर लगता था।
तो ऐसा कैसे हो गया कि भाई इतना डरने वाला बच्चा राष्ट्रपति जी के पास जाके सम्मान प्राप्त कर रहा है और आप लोगों के सामने आके इतना मतलब बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने हैं वो सफिशिएंट है देश को आगे लेने के लिए। जितने आप हैं अगर उसमें से 50% भी आप लोग कुछ समझिए तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना भी सार्थक होगा। तो मैं शुरू से शुरू करूंगा, समय की जैसी भी होगी सर आपने मुझे बताया, जितना बच्चे ज्यादा बोल सके उतना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मेरे जो क्लास के हमारे जो सर थे वो थे जामता सर थे, जो क्लास के जो हमारे हेड थे जामता सर, तो उनके साथ ही मैंने शुरू किया था, वो एनसीसी का शुरू किया था। एनसीसी में सिखाया था तो थोड़ा बहुत जो आपका मार्च पास हुआ तो सर ने हमारा क्लियर कराया था एनसीसी की कैंप के थ्रू। लेकिन जो +1 में मैं एनएसएस में गया था तो एनएसएस में मेरा कुछ नहीं था, जाने का मकसद वही था कि भाई बाहर जाने को मिलता है, घूमने को मिल जाता है, मौका नारे लगाने का मौका मिल जाता है। तो +1 में वही था सिंपल। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट था, थोड़ा सा अच्छा था, तो देश लाइन हट थी, तो सर की नजरों में मैं आ गया था। तो सर ने क्या किया कि मुझे बुलाया कि भाई आप आइए। यहाँ पर एनएसएस का कैंप चल रहा था तो मेरे साथ 3 बच्चे और किए कि आपको हम भेजना चाहते हैं कोबा यूथ लीडरशिप कैंप में शिमला में, तो क्या आप जा रहे थे? तो मैं चलो घूमने का मौका मिल जाएगा। वही जो सच्ची बात है कि वही घूमने का मौका था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पहले से ऐसा कुछ नहीं था। वहां से आपको भी पता है बच्चे जाते हैं कैंप में मस्ती करते हैं, बहुत कुछ बताने को कि भाई मैं, जबकि जो हम 4 गए थे उन सब में से ना मेरे को मार्च पास बढ़िया आता था। जो मेरे साथ दूसरा था एनसीसी का सार्जेंट था एक साल, उसका मार्च पास बहुत अच्छा था। दूसरा एक लड़का था राहुल कुंटा, वो अपना यहाँ पर जो डांस की टीम थी उसका लीडर था, इतना टैलेंटेड था। तीसरा जो लड़का था कमांडर था एक हिसाब से बोलने के आवाज तक। उन सब के सामने में कुछ भी नहीं था। फिर भी सिलेक्शन वहां से मेरी हुई थी, वो अलग चीज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वहां से क्या सीखा मैंने, कैसे सीखा, तो वहां पर अलग अलग तरह के जिस तरह से सोर्स पर्सन चीफ गेस्ट आते रहते थे, हम अपना पीछे रह के एक दूसरे को परेशान करना, ये ध्यान कुछ नहीं पता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वहां पर के जो मेंबर है वो आए थे, उनका बोलने का तरीका काफी ज्यादा ऐसा था कि मतलब सबको कनेक्ट कर देते हो। जैसे अगर आप लोग अगर हो पा रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें, तो इस तरह से था उनका भी। तो उन्होंने लास्ट ही लेक्चर था, तो उन्होंने लास्ट में जाते हुए एक बड़ी ऐसी बात की थी जो मेरे दिल को लगी। उन्होंने बोला कि तो लाखों रुपए खर्च करती है सरकार आप लोगों के ऊपर, यहाँ पर जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और ये हमें बिल्कुल 100% पता है कि यहाँ पर जितने बच्चे आए हैं उसमें 99% बच्चे मजे मार रहे हैं, ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन फिर ये कैंप सक्सेसफुल कैसे होगा कि अगर यहाँ से इतनी सफाई की आप लोगों ने भी की होगी, यहाँ पर साफ सफाई, अगर वापस जाते हुए बस से बाहर जैसे हम जाते हैं ना, कुछ खाना खा लिया, कुछ भी खा लिया, कुरकुरे, अगर 2 बच्चे भी वापस जाते हुए अपना कुरकुरा बाहर फेंक के जेब में डालेगा तो मैं समझूंगा हमारा कैंप कराना सार्थक होगा। वो बात मेरे को दिल लगी, मैं बोला अरे इतना खर्चा किया है, अब दूसरे बच्चे का तो पता नहीं, एक बच्चा तो मैं बन सकता हूँ। और मेरी ऐसी आदत मेरी कि जो मैंने सोच लिया फिर मैं तो अड़ जाता था उस पर। तो तब से लेकर अब तो शायद 8-10 साल जितनी भी हो चुकी है, मैंने आज तक कभी भी जैसे कूड़ा करता हूँ तो फेंकता नहीं, उसको जेब में डाल देता हूँ। आज तक मेरी आदत यही है। ये इतनी आसान नहीं है जितनी मैंने बोली, क्योंकि आपको पता ही होगा जब दोस्त आपके साथ है तो ये आदत को आपको रखना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्त क्या करते हैं उसी टाइम खाएंगे, फेंकेंगे, बोले इसको भी चेक और उसको भी चेक, और सारा चेकेगा। तो इस तरह की बातें, तू महात्मा गांधी का वो बनाओ, तू नरेंद्र मोदी का वो बनाओ, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था, उससे क्या हुआ कि भाई मैंने वो फेंकना बाहर बंद किया। तो अक्सर हमारे को बोला जाता है कि जो सेना में जाता है वो ही है देशभक्त है, लेकिन ये सच है लेकिन ये आधा सच है। लेकिन जो हमारे देश के अंदर रहकर भी अपना जो भी उसका कर्तव्य है देश के प्रति वो पूरी तरह से कर रहा है ना, वो भी देशभक्त है। वो चाहे आप बाहर कूड़ा ना फेंक रहे हो, वो चाहे आप राष्ट्रगान में सीधे खड़े हो, वो चाहे अपने झंडे का सम्मान कर रहे हो, वो चाहे आप पानी बचा रहे हो, वो सारी ही चीजें क्या है आपकी जो है देशभक्ति की तरफ। इसके पश्चात ही मेरा जो है रुझान जो है इसकी तरफ आया था। लेकिन क्या हो गया उसके बाद में जैसे कि कॉलेज जाना, तो कॉलेज में थोड़ा सा मेरे को घूम दिया गया। तो फर्स्ट ईयर में क्या किया, मैंने देखा कि बच्चे एनएसएस के किया, तो मैंने वहाँ पर साफ सफाई करते, उसके बाद साइड में जाके बाहर फेंक देते। इनको बड़ा पता एनएसएस के बारे में करते, साफ सफाई उसके बाद बाहर फेंक देते। मेरे को ये नहीं था पता कि सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन फिर सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में ना आता सर ने मुझे बोला कि चलना चाहिए आपको, और उनको ये नहीं था पता कि मैं पहले को बाहर जा चुका ये कुछ नहीं था पता। तो हमारा कैंप लगा, गोपाल सर ने मान लिया कि चलो कोई होगा लड़का आने दो। तो जो हमारा पहला ही एनएसएस का जैसे कैंप लगा था, उसके पश्चात क्या हुआ कि जब मैं अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है जो मतलब अलग होती है तो मैं भटक भी जाता हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो उस टाइम क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास जैसे फर्स्ट में आए थे तो उस टाइम सांस्कृतिक संध्या थे, कुछ नहीं था, वहाँ पर रोनी सर वगैरह आए थे सारे। रोनी सर क्योंकि हमारे यहाँ पर टीचर रह चुके थे, तो वहाँ क्या हो गया लड़के बैठे लड़के बैठे सारे वहाँ पर बैठे थे। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग की बारी, रोनी सर भी आगे थे,
गर्ल्स स्कूल से एक लड़की जा रही है, अपना एक्सपीरियंस बना रही है, जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट होगी। अब हमारे को शर्म लग रही, बॉयज कैंट्री के बच्चा एक भी आगे नहीं जा रहा। सबको जितने बॉयज कैंट्री के हम साथ में बैठे थे, हमारे को शर्म लग रही, यार करे क्या। गर्ल्स कैंट्री की सारे आगे जा रही, रोनी सर यहाँ बैठे हो, हमारी तो बहुत बेइज्जती हो रही। अब जो मेरे साथ के बैठे हो उनको भी वो वैसे ही डरते थे जैसा मैं डरता। तो वो क्या करने लगे कि भाई तू है हमारे वैसे जिसने ज्यादा कैंप लगाए हुए है, बल्कि मैं क्योंकि कोबा के बाद में लड़बड़ोल गया था, उसके बाद मेरी स्टेट आरडी के लिए सिलेक्शन में, हालांकि मैं गया नहीं था क्योंकि थोड़ा पढ़ाई का रीजन था, तो टीचर्स ने नहीं भेजा था। तो भाई तू थोड़ा अचीवर हमारे तू जा, मैं छुप रहा गया। तो लास्ट में एक में जोर से मार दिया। मैं जैसे गोपाल सर आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो, इस तरह से बोलो आप। फिर मैंने बोलना शुरू किया। वो था पहली बार जब मैं कहीं भी मंच पे गया। वो भले ही थोड़ा छोटा ही था उसमें गैदरिंग, वो पहली बार थी जब मैं मंच पे गया था। तो उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि जो रिसोर्स पर्सन आए थे वो आए नहीं। रिसोर्स पर्सन नहीं आए तो वहां क्या किया कि जो 2 बच्चों ने एक्सीलेंट काम किया था गर्ल्स और बॉयज में पूरे दिन की, उसमें उनको जो आगे लाया। उसमें एक लड़की मोनिका थी मेरे साथ, एक मेरे को आगे लाया। दूसरे दिन फिर से मेरे को बोलने का मौका मिला। तो इस तरह से थोड़ा सर की नजरों में, शायद सर ने क्या देखा होगा ये नहीं मेरे को पता है, तो सर ने जो है मुझे सिलेक्ट किया एक अपना जो मेगा कैंप लगता है कॉलेज से, तो वहां से सिलेक्शन होती है आरडी ग्रेड मेरे के लिए। तो वहां से मैं मेगा कैंप किया धनेटा, वहां से फिर उन्ना हरोली, उस समय मतलब स्कूल के बच्चों को मौका मिलता था उधर भी जाने के। अब अगर मैं ये आपके साथ शेयर करूं कि भाई कितना वो ऐसा था कि 250 बच्चों में से सिर्फ 24 बच्चे थे, 12 लड़के 12 लड़कियां कॉलेज से जो हम गए थे। और हरोली में पहले ही 1400 स्कूल के बच्चों का कैंप लग रहा था, 1400, जिसमें से 70 सिलेक्ट हो गया। तो 94 बच्चे हम टोटल थे, और 94 बच्चों में से फिर सिलेक्ट होने थे आगे। और मैं इतना ज्यादा डर गया हरोली के ग्राउंड को देख के, मैं कभी नहीं दौड़ा था, पढ़ाई के अलावा थोड़ा बहुत मैंने किया ही नहीं थी, इसमें तो कभी नहीं गया था स्पोर्ट्स में। मैं इतना डर गया ग्राउंड देख के, मैंने अपने मन में बना लिया भाई हमने जाना ही नहीं आगे। और खुद तो नहीं जा रहा, साथ में अपने साथ बच्चों को मोटिवेट कर लिया कि हम आगे नहीं जाए। लेकिन तब वहां पर आए एक जिनको नेशनल सेल्फ स्किल अवार्ड मिला, नुबाला, वो आए। उन्होंने जब बताया कि भाई आप लोगों को पता है राजपथ पर चलने का मौका क्या होता है, आप लोगों ने कभी सोचा है क्या फीलिंग आती होगी वहां पर? तब मेरे को लगा नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि शायद मैं बहुत ही दौड़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हो गया उसके बाद कि भाई इतनी हुआ नहीं। उन्होंने बोला था कि हम आपको देखेंगे स्ट्रेंथ वगैरह। तो मैं इतना पीछे था उस टाइम दौड़ने में कि जब बच्चे दौड़ने परे जा रहे थे तो आधे में पहुंच गए थे दौड़ के वापसी के लिए, मैं परे जा रहा था। बाद में अरे आके वो सारे बैठे हुए थे, मैं अकेला दौड़ रहा था। लेकिन क्योंकि मेरे माइंड में ये पता था कि ये फर्स्ट सेकंड नहीं देख रहे, जस्ट एक चीज देख रहे, ये देख रहे कि आप में कितना स्टैमिना है। तो अरे आके वो तो बहुत हाँफ रहे थे, मेरे आके सिंपल खड़ा रह गया क्योंकि मेरे को पता था कि ये नोटिस कर रहे हैं ये चीज। तो मैंने वो अपने दिमाग में रखी थी, हाँ मेरे को पता है, वहां पर मेरे को नंबर वगैरह लगे थे। उसके बाद मार्च पास में अच्छा हुआ। और उसके बाद जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो इतने सारे बच्चे और सबके बीच में आपने जो है वो शो करना अपना टैलेंट। और मैं ऐसा लड़का था जिसको नाचना, अगर गाँव में बारी भी आ जाए अपने घर की शादियों में, तो वहां भी मैं भाग जाता। कभी नाचना ही नहीं आता, गाना अलग चलता था, मैं अलग चलता था, इतना ज्यादा था। तो लेकिन सर ने क्योंकि थोड़ा बहुत सिखा के भेजा था, तो वहां पर कहा गया कि आपको क्या आता है। पहले तो कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन हुए, चलो वो तो अलग बात। तो बोला आपका वो क्या है टैलेंट, है कि नाचना, खुद गाओ और खुद नाचो सबके बीच। अब नाचने तक तो ठीक था, गाना भी खुद, लेकिन फिर भी मन में मैंने किया अपना फुल कॉन्फिडेंट होके, भले अंदर डर लगा लेकिन फुल कॉन्फिडेंट होके। फिर वहां से प्रिया आ गई। मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां भी मैं गया ना, प्रिया आरडी में भी मैं गया तो वहां पर मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे थे। कोई बांसुरी जाता था, कोई गिटार जाता था, कोई परेड या सिंगिंग की बहुत ही अलग दर्जे की परेड। और जब वहां पर भी आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा ये चीजें आपको कि भाई वहां पर भी जब मंच पे जाना था तो 200 बच्चे थे, आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, 30 सेकंड। और उस 30 सेकंड में आपने ऐसा प्रूव करके दिखाना है कि भाई आप ही बेस्ट है इस चीज के, 30 सेकंड। और 200 के 200 लोगों की नजरें आप पर है। अब ऐसा बच्चा जिसको आगे जाके बोलने में डर लगता है, उसने उनके सामने परफॉर्म करना है, तो वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उसके बाद आरडी परेड, और आरडी परेड में बता दूं सबको मौका नहीं मिलता है, और सब कई बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा लायक होते लेकिन मौका नहीं मिलता है। वहां पर जाके उस राजपथ, अब तो कर्तव्य पथ पर है, कर्तव्य पथ उसका नाम हो चुका है, तो वहां पर चलना अपने आप में जो वहां की फीलिंग होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि वापस आए हम। अब ये तो था मेरा कैंप से रिलेटेड वो। अगर मैं आपको कैंप की बात बताऊं तो कैंप के जरिए ही मुझे हमीरपुर हो गया, आपका मंडी हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, आपका मुंबई, गोवा और लखनऊ उत्तर प्रदेश, और अभी अगर मैं बात करूँ अभी तो आंध्र प्रदेश जाना है प्रवासी भारतीय वगैरह में, उसके लिए अभी जनवरी। तो यहाँ जाने का मौका एनएसएस के थ्रू मिला। अगर कोविड नहीं आया तो शायद जो है विदेशी
टूर भी इसमें ही सम्मिलित होता है कि विदेशी टूर भी मिलता है आपको। तो आपने एनएसएस को इतना छोटा नहीं समझना कि भाई यहाँ तक आप गए और जो कूड़ा वगैरह चकना कि कूड़ा वगैरह चकना सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ये उस समय यूज किया जाता था जब एनएसएस बना था। आज के समय में वहीं तक सीमित नहीं रह गए। ये मैं आपको इसके थ्रू बताना चाहता हूँ कि कितने सारे मौके इसमें मिलते हैं। तो उसके बाद हम आए तो जो हमारे रेगुलर एक्टिविटी है उसके अलावा क्या किया कि भाई ऐसा कुछ किया हो। तो क्या था कि मुझे पता चला था कि एक जगह आग लगी है और वहां पर पूरा पूरा गाँव जल गया। वो ऐसा तो पता था, माउरी माउरी करके उस पर जगह का नाम सावनी करके, सॉरी वो माउरी से आगे सावनी करके था मेरी जगह का। पहली बार जगह का नाम सुना, मैंने बोल दिया सर को, सर हम नहीं जा रहा हूँ, सर गोपाल सर की तरफ से कोई ना नहीं, प्रिंसिपल सर की तरफ से कोई ना नहीं। अरे ऐसा पता नहीं कि जाना था, किसी ने बोल दिया कि भाई इधर ही आगे 70 किलोमीटर दूर है। तो हम सुबह 10 बजे चले, 10 बजे चले और 4 बजे शाम को हमारे को ये पता नहीं था हम जा कहाँ रहे। जिससे भी पूछते तो बोल रहे थोड़ा आगे बस, थोड़ा आगे बस। और वहां पर जो जिसके साथ हम गए थे वो थोड़ा उतना अच्छा ड्राइवर नहीं था और वहां पर सिग्नल भी पूरा चला गया और वहां पर खाइयां थी डायरेक्ट, मतलब काफी ज्यादा रिस्क लिया था। वहां पर जो गाँव है पर्टिकुलर वहां पहुंचे हम पैदल 1.5 घंटे चलने के बाद। वहां पर हमारे और रेड क्रॉस के अलावा वहां की जो लोकल सरकार है वो भी नहीं पहुंच रही, इतना हाइट में वो गाँव था, इतना दूर दराज के गाँव। तो जब वहां पर आप जाते हैं और लोग आपके पास आते हैं रोते हैं, जो भी उनके होता सुनाते हैं, तो उससे मतलब बहुत ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, हम वापस आए यहाँ से रोडू से हमने दूसरी स्टेट में आता उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लिए हमने 28,512 रुपए यहाँ से एकत्रित करके जो है वहां के रिलीफ फंड में भेजे वहां के लिए। और यहाँ पर हमने तांग चैनी ऐसी ऐसी जगह में हर जगह जाके जहाँ भी आग लगी या फिर कुछ भी ऐसी आग नहीं घटना हुई हो, अदर एक्टिविटीज तो आपको पता है कि पेड़ लगाना वगैरह ये सब कुछ चीजें जो है अलग से हम करते रहते थे। तो इन सब में अगर मैं बताऊं कि उसके बाद जैसे मैं कॉलेज से भी गया, कॉलेज के बाद फिर 1 साल बाद पता लगा कि इस तरह मैं आपने बोला सर मैं कुछ ऐसा बताऊं कि जिससे आप लोग अभी से अवार्ड के लिए थे। मैंने कभी अवार्ड के लिए सोचा ही नहीं था, सच कहूँ तो मैं कभी अवार्ड के लिए करता भी नहीं। तो ये सर का ही था, सर नहीं वो अवार्ड मेरे लिए फाइल किया। मेरा तो यहाँ तक कि फाइल के लिए फोटो ढूंढना मुश्किल हो गया था जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई काम किया और फिर उसके साथ सेल्फी, ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि जो ये सेवा है ना, सेवा निस्वार्थी होती है। अब आपको शायद ये चीजें थोड़ी सी ऊपर लगे, लेकिन ये सत्य यही है कि निस्वार्थी होती है सेवा। अगर आपने उसमें कुछ यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना काम करने के बाद, तब भी आपको निस्वार्थ सेवा नहीं करे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ उसके रिटर्न है। तो इसमें मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा जो लाइफ लेसन है। लाइफ लेसन में क्या है कि जब आप पीक की ओर जा रहे होते हैं तब आपको सारा समर्थन मिलता है, सारी तारीफें मिलती है जब आप पीक की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप नीचे आते हैं तब आपसे सारे हट जाते हैं। लेकिन उसमें एक आप ही है जो पूरे टाइम में अपने साथ रहते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है आप। तो जैसे मेरा कि मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं यहाँ से गया पीछे अपना आरडी ग्रेड गया तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है तारीफ वगैरह मिली थी। उसके बाद जब तो प्राउड ऑफ द कॉलेज मेरा पीछे और स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह ला तो और भी ज़्यादा मिली। लेकिन उसमें जो है आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना, पढ़ाई से कोई वो नहीं था मेरा, मतलब कि दूर नहीं था मैं पढ़ाई से। इतना सब मैं 84 दिन लास्ट में कैंप में रहा था, 84 दिन मतलब लास्ट के साथ में 84 दिन में कैंप में रहा था। बावजूद उसके भी मैं अच्छा स्थान था मेरा अपने कॉलेज में, सेकंड था मैं एग्रीगेट में। और उसके पश्चात में एचपीयू में भी अपना 7वां रैंक आया था मेरा, पीयू में गया था। हालांकि उसके बाद मैंने वो ड्रॉप कर दिया था। वो मैं थोड़ा सा अलग ये देखना चाह रहा था कि वो तो मेरा चलो पर्सनल रिजल्ट है कि मैं अलग देखना चाह रहा था कि भाई किस तरह से जीवन जो है चलता है। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ लाइफ लेसन। कैरियर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता, इतना बता सकता हूँ कि कैरियर के सारे जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करने आप लोगों को। हमारा क्या है कि यहाँ पर जो है सेफ इतना होता है कि लोग बच्चे जो है ज्यादा सोचते नहीं है इस बारे में, भाई चल पड़ेगा। ऐसा रखना है कि देश के लिए कुछ आप तो कर सके। अब ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्टली कुछ बड़ा हो जाता है, आप थिंक लोकली एक्ट लोकली ऐसा कर सकते हैं। आप काम यहाँ करना है कि हो सकता है आपकी सोच ग्लोबल हो और आप जो है ऐसा कुछ कर ले जो कि पूरे देश के लिए जो है आप जो मिसाल बन जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ बच्चे हैं ना, कुछ एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जो लड़कों के है उसमें ज्यादा आती है, प्रॉब्लम ज्यादा आती है। सबसे पहले मैं ज्यादा आपको ये बोलूंगा कि जो नशा है ना, नशा मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत ऐसे होंगे जो कि इसमें गिरफ्त में भी होंगे और बहुत ऐसे होंगे जो बिल्कुल इससे दूर होंगे। अगर आप लोगों में वैसे अभी मैं क्योंकि उन सब चीजों से दूर हूँ, कोई भी एडिक्शन नहीं है, तो आप लोग यहाँ हो सकता है कि टीचर्स की वजह अगर कोई भी एडिक्शन आपको है तो आप लोग पर्सनली बात कर सकते हैं। इसके मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या चक्कर कि क्यों जाते हैं इसमें। जो बच्चा नशा करता है ना वो ऐसा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तो थोड़ा आपको बूस्ट करता है, तो वो ऐसा लगता है अलग ही, और उसके साथ 3-4 लड़के और चलते हैं।
ऐसा लगता है कि ये है बंदा, और 2-4 और आ जाते उसके साथ, फिर नहीं भाई ये है चीज़ करने की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जितने थे ना कि वो ऐसे लगते थे। आज के टाइम वो हाल है उनकी मेरे पास, क्योंकि मेरे दोस्तों में थे कई ऐसे, तो मेरे पास आते तो वो ऐसा वो हार जैसे गए 24 साल में भी, 24-25 साल में उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बूढ़े हो गए, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं बची है, कुछ करने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा बोलते यार हम तो बर्बाद ही हुए, हमने तो नशे किए, अगर ये नहीं किए। ये चीजें ऐसा है ना, जब आप करते हैं ना तब तो मजा आता है, ऐसा लगता है कि ये तो बेरहमी से तो कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग ऐसी होती है ना, कोई बोल देता कर ले भाई, तब सोचते हैं कि एक आधा करने में क्या आ जाता है, फिर और करेंगे तो सोचते हैं हम कोई तो दिन की एक डब्बी पी लेते हैं, मैं तो एक ही पीता हूँ। फिर धीरे धीरे वो डब्बी पर ही पहुंच जाता, तब सोचता नहीं मैं तो छोड़ दूंगा जम्मू को। लेकिन ये चीजें फिर एक बार आप इसमें पड़ गए ना, फिर आपका जो पोटेंशियल है, जो आप कर सकते थे, वो तो बहुत बहुत पीछे रह जाता है इन चीजों में। इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो अपने आसपास देखता हूँ ना, हो सकता है आप लोगों में से कोई अभी उसमें होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इससे जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि ये चीज ऐसी जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और आप मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज पर आप लोग जो है कैरियर ऑप्शन जो है ज्यादा से ज्यादा अपने जो है एक्सप्लोर करें किसी भी उसमें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके जॉब के, क्योंकि हमारे पास तो 4-5 ऑप्शन बताते हैं जॉब के, लेकिन जॉब के अलावा स्टार्टअप्स है, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कई सारी इनोवेशन है, कई सारे आप रिसर्च कर सकते हैं, जिससे जो है देश के लिए कुछ ऐसा हो सके। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर है तो थोड़ा कुछ, अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ जानना चाहता है किस अवार्ड के बारे में, चाहे जैसा मर्जी के बारे में, तो वो मैं चाहता हूँ कि आपको सीखें, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें जो मैंने भी आपको नहीं बताई। क्या होता है कि कई सारे रिदम में जितनी बातें बोल सकता था मैं वो बोल दी है। और जो अवार्ड की बात है वो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात है यही रही कि मुझे उन्हीं के साथ मिला जिनकी वजह से मैं जो है वो सारे काम कर पाया होते गोपाल शर्मा सर। तो बहुत रेयर ऐसा होता है, शायद ऐसा होगा कि उसी यूनिट को मिला और उसी यूनिट के बच्चे को मिला। और जब हम वहां गए तो जहां पर हमें वो अवार्ड मिला, वहीं पर वो जो है भारत रत्न दिया जाता है, उन्हीं के हाथों दिया जाता है। और वो जो फीलिंग है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा, ना मैं बता पाऊंगा कैसा लगता है। ये मतलब अगर आप लोग करते हैं, मैं चाहूंगा कि मिले, जिसको भी मिलता है, जब वहां आप पहुंचे तब आपको पता लगे। ये किसी जरूरी नहीं आपको एनएसएस के अवार्ड पर, किसी दूसरे उससे जब आपको जाने का मौका मिलेगा, तो मैं बताता हूँ आपको वो सबसे बेस्ट फीलिंग है हमारे एक हिसाब से जो आप जब आप करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों में से कोई अगर ऐसा कोई कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी आप लोगों को लगता हो कुछ भी पूछना हो, कुछ भी ऐसा, यहाँ नहीं तो बाहर पूछ लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पूछेंगे तो बाकी को जानने का मौका मिलेगा। तो फॉर्मल तरीके से बात करनी होगी तो ऐसा। हाँ, अगर कोई है, कोई भी कुछ भी, अगर किसी भी बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो कोई नहीं, कुछ भी ऐसा सवाल हो, क्योंकि एक तो हमारे अंदर हेजिटेशन बहुत, सवाल सबके अंदर है, लेकिन वो खड़ा उठ के, क्योंकि सबको पता है अगर मैं खड़ा होता तो सारे मेरी ओर देखेंगे, तो वो वाला डर सब में होता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग जो है कुछ न कुछ, अगर कोई क्वेश्चन कुछ हो आप लोगों के मन में। जब मैं पिछली बार आया था तब अभिषेक मेहता करके लड़का था, वो उठा था, मैंने बोला भी था कि ये लड़का शायद मॉनिटर होगा या फिर जो आगे भाषण देता होगा, क्योंकि उसी में तरह कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो उठ के पूछ रहे सवाल। और वो बहुत अच्छा बेस्ट स्टूडेंट है, पीछे बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, भले ही वो आर डी सिलेक्ट ना हो पाया वो तो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा है कि वो लड़का हमेशा ही आगे आगे जो सिलेक्ट होता है। जब हम पीछे इंटरव्यू ले रहे थे उधर इस बार की आरडी के लिए, तो जो लड़कियों ने सिलेक्ट की तो अभी आरडी के लिए आ रही ममता, जो वो भी है उनके लिए सब ने बहुत तारीफ की अभिषेक ने, उसकी उनकी कॉन्फिडेंस की जो भी उनके अंदर है, बहुत बहुत अच्छे लड़के हो। मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों में से कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है अगर आप लोगों के मन में, तो आप लोग पूछ सकते, नहीं तो मैं करूँगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप मेरे पास आ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन अगर? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है कि अगर आप लोग नहीं पूछ पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स भी है, तो सर, अगर आप लोग सर जो आपको सर अवार्ड मिला था ना सर, वो मतलब सिलेक्शन वगैरह होते हैं सर उसके लिए, तो किस बेसिस पे सर वो हुआ था सिलेक्शन वगैरह? देखो इसमें पता क्या होता है ना, अगर आप अवार्ड ओरिएंटेड होकर करेंगे क्या तो बहुत मुश्किल होता है इसमें। अगर आपके माइंड में सिर्फ अवार्ड ही अवार्ड है ना तो काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे से पहले कई फाइलें जा चुकी थी, 350, 300, 400 पेज की, जिन्होंने सिर्फ इसी के लिए काम किया था कि मार्क मिल जाए। लेकिन लड़का जो है, मैं मतलब इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी नीरज शर्मा बना जिसको हिमाचल में पहला लड़का था, मतलब इससे पहले लड़की को मिला, लड़कों को किसी को मिला, तो फाइल क्यों मात्र 95 पेजों की फाइल थी, मात्र 95 पेजों की फाइल थी। तो इस तरह से जब आप जाएंगे काम करेंगे, तो अगर आप है उस लायक, तो टीचर आपके जो वहाँ पर आपके प्रोग्राम होंगे वो आप जरूर हेल्प करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद हमने कही होती कि
की बनाई, कुछ को मिला भी, कुछ को नहीं भी मिला। तो अगर आप लोगों के माइंड में यही चलता रहेगा कि मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए, तब अगर आप काम करेंगे तो वो काम, तो तब तो आप एक हिसाब से बिजनेस टाइप ही कर रहे हैं कि मेरे को मिलना चाहिए इसलिए ही कर रहा हूँ। सेवा तो इसलिए करो क्योंकि सेवा तो अपने आप में आनंद है, उसके बाद जो आपको आनंद मिलेगा जब आप किसी के लिए करोगे। जैसे हमने पीछे भी किया था, वो मैं बताऊंगा तो नहीं कि क्या क्या किया था, तो इसमें लेकिन ये था कि एक मजदूर की टांग कट गई थी, शायद आप लोगों ने पोस्ट भी देखी होगी, आप लोगों ने सर्कुलेट हुई होगी। तो उनके पास वो नहीं था, बच्चे नहीं थे उनके, तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो हमने जो पैसे जुटाए थे उसके लिए तो 30,000 रुपये आए थे। तो अभी उनकी जो है मतलब वो बढ़िया ऑपरेशन करोगे, नकली टांग लग चुकी है और वो चलते भी हैं। तो इस तरह के काम जब आप करते हैं तो जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आपको किसी अवार्ड से भी कहीं ऊपर होती है। तो मैं चाहता हूँ जो आप काम करें तो वो अवार्ड के लिए नहीं करें, बल्कि इस निस्वार्थ भाव से करें। अब अवार्ड वगैरह एनएसएस में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ G20 का सम्मेलन होना है, वहाँ पर शायद हमारा लंच या डिनर भी है उनके साथ, पीएम के साथ। तो मौके आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको जुड़े रहना है दिल से। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, बहुत ही शानदार शब्दों में आपने एक स्वयं सेवी से लेकर के राष्ट्रपति अवार्डी तक का जो सफर आपका रहा है इन हमारे स्वयं सेवियों के साथ वो साझा किया। श्रीमान जी, हम शुरू से ही चाह रहे थे कि भी हमारे बीच ऐसे ही शख्स यहाँ पर मौजूद रहे इन 7 दिवसीय शिविर में जो हमारे बच्चों को मोटिवेट कर सके। इसी कड़ी में हमारा जो इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुई थी उसमें हमने डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था। उनको सुन करके भी हमारे बच्चे बहुत ही प्रेरित हुए। उसके बाद अगले दिन हमने कामना मोतियान जी, ये भी एनएसएस से ही जुड़े हैं, इन्हें भी हमने यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के तौर पर बुलाया था। उसके नेक्स्ट से बच्चन सिंह जी गंगटवान, ये भी हमारे बीच यहाँ पर पहुंचे थे। और पिछले कल राष्ट्रीय सेवा योजना के जो जिला शिमला के समन्वयक है श्रीमान परमदेव शर्मा जी, वो भी हमारे बीच यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी हमारे इन बच्चों के साथ अपने विचारों को साझा किया। साथ ही साथ उनके साथ उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रतीक शर्मा जी, वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी बच्चों को आगे आने के लिए कि किस तरह से आपने अपने करियर को आगे बढ़ाना है, उसके लिए इन बच्चों को वो भी प्रेरित करते रहे। आपने अपने सारा जितना भी आपने अपना को काम किया है उसका सारा श्रेय आपने अपने उन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को दिया है। ये आपकी महानता है। श्रीमान जी, थोड़ी सी बात में इन अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के इन स्वयं सेवा योजना के इन बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा। मुझे शुरू में लगता था जब ये शिविर के बारे में मैंने प्लानिंग करी थी कि शिविर हमने लगाना है, तो मुझे लग रहा था कि मैं किस तरह से इन बच्चों को संभाल पाऊंगा। मेरा एक बेटा है तो उसको भी घर में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां तो ये 50 बच्चे हैं, कितनी तरह के किस तरह के नेचर के बच्चे हैं, मुझे पहले से ही ये शंका थी कि मैं इन बच्चों को किस तरह से संभाल पाऊंगा इतने दिनों में। पर मैं ये चीज बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने इन बच्चों को नहीं संभाला है, बल्कि इन बच्चों ने मुझे संभाला है। एक बच्चे की तरह मैं शाम को देखता था, जब हम हॉल में वहां पर बैठते थे तो मेरे जाने से पहले ये सारे बच्चे मेरा बिस्तर भी वहां पर बिछा करके रखते थे। और खाने की बात होती तो सबसे पहले मुझे पूछते थे, सर पहले आप खाना खा लो उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो मैं भी इन्हीं बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाया करता था। बाकी जो बच्चे मैस वाले हैं वो सबसे लास्ट में बैठ करके खाना खाते थे। सुबह उठ करके पूछते थे, सर आपको ठंड तो नहीं लगी? मतलब एक बच्चे की तरह इन बच्चों ने मुझे रखा। इस बात का मुझे फख्र होता है। और बेटा, आप लोग भी नीरज शर्मा जी की तरह ही बनने का प्रयास करें। जैसा इन्होंने कहा कि निस्वार्थ सेवा सभी करते रहे, तो एक दिन आप भी उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पे नीरज शर्मा जी पहुंचे हैं। एक बार फिर से राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहडू छात्र की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की तरफ से आपका यहाँ पर पधार